ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम बक्ष्यामि से, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णता कहूंगा, छोड़ के नहीं, बीच में काट के नहीं, अधूरा नहीं। मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। उस बात को तू समझ लेगा, जिस ज्ञान को मैं तत्व ज्ञान के साथ में उस विज्ञान को कहूंगा। अगर तेरी समझ में वह बात आ गई, उस ज्ञान को तूने जान लिया, तो फिर तुझको संसार में और कुछ जानने की चेष्टा नहीं होगी। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान सनातन सत्य परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे जाने वाला ज्ञान, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, अब तक हम 6 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठवां अध्याय आत्म संयम योग। तो बंधुओं, इन पांचों का अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हम प्रस्तुति कर चुके हैं, इसको अपने भाव के अनुसार हम बोल चुके हैं। अब ये 7वां अध्याय शुरू होगा। उससे पहले हम 6वें अध्याय की एक सूक्ष्म रूप से पूरी कहानी को समझ लें। आत्म संयम योग, भगवान ने इस 6वें अध्याय में आत्मा को किस प्रकार परमात्मा में समर्पित किया जा सके, उसके लिए अर्जुन को सारा इसका विधि विधान बताया है। यहाँ तक कि कैसे स्थान में बैठे, कैसे आसन पर बैठे, कैसे स्थिति में बैठे, वह सभी बातें भगवान ने अर्जुन को इसमें बताई हैं। अंत में आते आते भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, जो लोग आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर चुके हैं वही योगी हैं, और वैसे योगियों के लिए तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतो अधिक कर्मभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कहते मेरे विचार से तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो, अर्थात उस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देने वाला, उसमें समर्पित कर देने वाला, उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेने वाला हो जा। योग नाम अपि सर्वेषां मतगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम ये समय युक्त तमो मता। भगवान ने अंत में ये कहा, संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा मुझको नित्य प्रति भजता है, वो मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी मान्य है। अब ये अध्याय है 7वां शुरू हो रहा है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, इस अध्याय को अब हम प्रारंभ करते हैं। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब सुन, भगवान कहने लगे
हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान स्वयं अपने को, वह परम ब्रह्म परमात्मा, वह सत्ता, वह परम पद, वह परम शक्ति स्वयं अपने को कह रहे हैं कि वह मैं ही हूं और तू मेरे में समर्पित हो जा, तू मुझको पाले तो तेरा सारा जितने भी संदेह हैं दूर हो जाएंगे। यहां भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त, आसक्ति की सबसे तो मना की, किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान यूं करे, मेरे में आसक्ति कर, मेरे में लगा हो, तेरा मेरे में ममता हो, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा। यानी मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सदैव संसार का नियंता हूं, मैं ही सारी विभूतियों का उत्पन्न करने वाला हूं और सबका आत्मा भी मैं हूं, सभी ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न भी मैं ही हूं। ऐसा तू जिस प्रकार जानेगा संशय रहित, मतलब तेरा कोई संदेह नहीं रह जाएगा, इसमें तू संशय रहित होकर के, संदेह रहित होकर मुझे सभी ऐश्वर्यादियों का स्वामी, सभी गुणों से युक्त सबके आत्मरूप परमात्मा की तरह से तू जिस प्रकार से मुझे समझ पाएगा, मैं अब तुझको वह बातें बताता हूं कि मैं किस प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा हूं, या मैं क्यों भगवान हूं, या मुझे क्यों भगवान मानना चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे कि जिस तरह से तू संदेह रहित निश्चयात्मक बुद्धि से तू मान लेगा कि हाँ, मैं ही जो कह रहा हूं वही ठीक है। ऐसा कहकर भगवान आगे कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्य विशिष्यते ज्ञातव्य शिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, छोड़ के नहीं, बीच में काट के नहीं, अधूरा नहीं। मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। उस बात को तू समझ लेगा जिस ज्ञान को मैं तत्व ज्ञान के साथ में उस विज्ञान को कहूंगा। अगर तेरी समझ में वह बात आ गई, उस ज्ञान को तूने जान लिया, तो फिर तुझको संसार में और कुछ जानने की चेष्टा नहीं होगी। अभिप्राय एक और कुछ जानना तेरे लिए कोई मतलब नहीं होगा, इसी से तेरा कार्य पूरा हो सकता है यदि तू इसी में संभाल ले तो। भगवान का कहने का मतलब कहीं कोई तर्क इस तरह से करे कि भाई फिर कोई जानने लोग कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मतलब कुछ नहीं जानना। अनेक प्रकार के पद, अनेक प्रकार के समुदाय, अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार के भगवत प्राप्ति के रास्ते हैं। संभव है कि और कहीं पर और दूसरे जगह पर जानने हो, लेकिन भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं यदि तू इसको जान लेगा तो तुझे और कुछ जानने के लिए आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं अब तुझको वह विज्ञान बताता हूं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम्य वेत्ति तत्त्वतः। हे पार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों में, मैं तो लाखों में कहता हूं, हजारों में कहा, वो तो भगवान कह रहे हैं हजारों में। मुझे अगर पूछा जाए तो भी कोई लाखों में कोई एक हो तो ठीक। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। गीता में ये जो बात भगवान कह रहे हैं, यही बात रामायण में पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी को एक हो ये धर्म व्रतधारी। हे शंकर भगवान, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का आचरण करने वाला होता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे पाने के लिए हजारों में कोई एक
यत्न करता है, प्रयत्न करता है, मुझे पाने के लिए प्रयास करता है। और उनमें से भी उन 1000 यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप में जानता है। सब नहीं जान पाते, वो 1000 में से 1000 जान लेंगे, 1000 में, वो 1000 में से कोई एक मेरे पाने के लिए, मुझे जानने के लिए, मुझको प्राप्त होने के लिए प्रयत्न करता है। और उनमें से 1000 लिए जाए, उनमें से कोई एक मुझे पा सकता है, पाता है, यथार्थ रूप से जान पाता है। जय विश्व बंधु।